जय हिंद दोस्तों। जो मैंने ज्वाइनिंग लेटर के लिए वीडियो बनाई था बीएसएफ एसआई का जो ज्वाइनिंग लेटर आया उसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारे डाउट्स आए। तो आज उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। और बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स ने पूछा कि जो ईमेल के थ्रू हमारा ऑफर लेटर आया था और स्पीड पोस्ट के थ्रू जो ऑफर लेटर आया उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसी को हम डिफरेंस को बताते हैं। तो ऑफर लेटर में जैसे कि बीएसएफ एसआई में जो सिलेक्टेड हुए हैं उन्हें पता होगा कि ऑफर लेटर में 6 पेज आए थे ईमेल के थ्रू, जिसमें कि एनेक्शन नहीं था। लेकिन जो स्पीड पोस्ट के थ्रू आया है वो 6 पेज तो आए हैं जो ईमेल के साथ थे, ईमेल के वक्त आए थे। और उसके साथ एनेक्सर फॉर्म्स भी आए हैं, जो कि बताता हूँ मैं कितने फॉर्म हैं। 5 एनेक्सर फॉर्म आए हैं अलग से, जो कि हमें फिल करने हैं अपनी तरफ से, जिसमें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है और कुछ डिस्चार्ज वाला, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है पहले से तो उसके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी है, उसको भी भरवाना है। और कुछ शपथ पत्र हैं उनको भरना है। तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो हम पर है, जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं हमें एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो वो भी इसमें दे रखा है। तो कम से कम 6 ऐसे हमें डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, हमारे पास वो होने चाहिए, ज़रूरी है। उसमें से पहला जो बहुत ज़रूरी है, जो पहला है वह ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो कि बीटेक की आप या जो भी ग्रेजुएशन किया है उसका आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल जॉब थी, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो डॉक्यूमेंट है वो है मल्टीप्लिकेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ एज। तो एज के प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट आप होनी चाहिए आपके पास, और ये सब ओरिजिनल, और इनके साथ में इनकी कॉपी भी होनी चाहिए, अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए इसमें। और थर्ड पे जो आता है करेक्टर सर्टिफिकेट, तो इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए दे रखा है करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल या स्टेट का गवर्नमेंट ऑफिसर होगा गेजेटेड, उसके थ्रू यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या मजिस्ट्रेट होना चाहिए, उसके साइन होने चाहिए। तो इसको मैं आगे चलकर करेक्टर सर्टिफिकेट को बताऊंगा कैसे बना सकते हैं, आप आसानी से बनवा सकते हैं। और देखिए 5वां पॉइंट जो है वो है, जो अभी जैसे हमारे भाई होंगे बहुत से जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आएंगे, तो उनके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो कि दिया गया है, जो स्पीड पोस्ट के थ्रू मेरे पास आया है, उसमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी है। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वो उसको भरवाएंगे, जरूर भरवाना पड़ेगा उनको, ज्वाइनिंग टाइम पर वो देना पड़ेगा उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स इफ एनी ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। और फिर 5वां पॉइंट में जो सर्टिफिकेट है इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय द नोटिफाइड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ योर क्लेम ऑफ बिलोंगिंग ऑफ शेड्यूल कास्ट या ट्राइब से हैं या ओबीसी से हैं, तो उनका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दिया है उनको, कि वो क्रीमी लेयर से नहीं है या वो एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, ये वाला ये होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। फिर छठे में आता है आपका छठा पॉइंट दे रखा है 3 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास। और 7वें में दे रखा है ईडब्ल्यूएस के लिए, कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो भी होना चाहिए ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। ये मेन पॉइंट थे। जो ऑफर लेटर ईमेल के थ्रू आया था उसमें भी ये 7 पॉइंट दे रखे हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग लेटर, ये आपके पास होना चाहिए। देन हम आते हैं अब आपके जो कैसे हम सर्टिफिकेट, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको कैसे बनवा सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मेरे हिसाब से यूपी कॉप, जो अगर यूपी से हैं या स्टेट जो भी हैं, स्टेट अलग अलग स्टेट पर अलग अलग वेरी करता होगा, तो जैसे यूपी स्टेट से हैं तो आपको एक ऐप आएगा यूपी कॉप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो उधर से क्या होता है कि सबसे पहले आप जो है इसको वहाँ पे ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस पर अपनी आईडी बनाइए, ईमेल या फ़ोन के थ्रू उस पर आईडी बन जाएगी। तो आपको वहाँ पर यूपी कॉप के ऐप पर एक ऑप्शन मिलेगा करेक्टर सर्टिफिकेट का, उधर से करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और करेक्टर सर्टिफिकेट जब अप्लाई हो जाएगा तो उधर कम से कम 10 या 12 दिन के अंदर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। उधर से 3-4 दिन बाद उधर से कॉल आता है थाने से, एक कांस्टेबल हो गया कोई ऐसा ही हो सकता है, वो आप पर कॉल करेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। जैसे मुझसे मांगे गए थे आधार कार्ड और बिजली का बिल मांगा गया था एड्रेस के लिए। तो ये ऑफिस से बात हुई तो वो बता रहा था 10-12 दिन में SHO ऑफिस से ये होके आ जाता है, उधर ही थोड़ा टाइम लगता है। तो उधर ऑनलाइन सर्टिफिकेट अगर आपका बन जाएगा तो आसानी से आप करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि एनेक्स्चर में दे रखा है वो आप कर सकते हैं। एनेक्स्चर अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट का देखना है तो आपका एनेक्स्चर
थर्ड में करेक्टर सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इसको आप करेक्टर सर्टिफिकेट को जो इसका है वो एक तो आपका ऑनलाइन वाला हो जाएगा जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के जैसा ही माना जाएगा, उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आसानी से आपका कोई भी फिर आप उसको लगाकर करेक्टर सर्टिफिकेट भी साइन करवा सकते हैं कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, आप इसको सर्टिफाई कर सकते हैं। तो इसमें गैजेटेड ऑफिसर दे रखा है, तो गवर्नमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर्स भी होते हैं, उनका ले सकते हैं। और आप कोई मजिस्ट्रेट है तो उसका करवा सकते हैं, एसडीएम का करवा सकते हैं। ये करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए है। और इसमें कम से कम 5 एनेक्सल हैं जो कि बीएसएफ एसआई में के ज्वाइनिंग लेटर में आए हैं। तो अगली वीडियोस में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी ये करेक्टर सर्टिफिकेट का वीडियो था जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको मैंने क्लियर किया है। और आप आसानी से करेक्टर सर्टिफिकेट इसके थ्रू बनवा सकते हैं। पहले ऑनलाइन आप कर दीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी। पुलिस वेरिफिकेशन में भी वो काम आ जाएगा, क्योंकि आप पुलिस वेरिफिकेशन उसी से होता है आजकल ऑनलाइन, तो उधर से आपको आसानी से आप लगाकर किसी से भी अपना करेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन करवा सकते हैं। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।